हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लर्निंग का ट्रांसफ़र। लर्निंग क्या होती है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तभी बच्चा कुछ ना कुछ जो है सीखना स्टार्ट करता है और पूरी ज़िंदगी ही हम कुछ ना कुछ जो है सीखते रहते हैं। लर्निंग जो है हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं उससे हमें कुछ एक्सपीरियंस होता है और जो हमें एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से ही हमारे व्यवहार में जो है चेंज होता रहता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इट इज़ ए लर्निंग पास वन टू अनदर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग का ट्रांसफ़र एक से दूसरे की तरफ, इसका अर्थ है कि जब हम कुछ एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस का हम आगे कुछ यूज करते हैं, वही होता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। बिकॉज एक्सपीरियंस चेंज इन द बिहेवियर, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वह बिहेवियर को चेंज करता है। व्हेन आवर प्योर लर्निंग हेल्प इन फर्दर लर्निंग, जब हमारी पहला कुछ सीखा हुआ आगे हमारे सीखे हुए में हेल्प करता है, इट कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसे जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगा ले तो दोबारा किसी गर्म चीज़ को देखते ही दूर हट जाता है। हालांकि उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी वह एक लर्निंग सीख गया है कि इस गर्म से उसका हाथ चलेगा और अब उसका एक्सपीरियंस बन गया है कि दोबारा वह किसी जो गर्म चीज़ दिखाई देगी, मोमबत्ती, तो दोबारा उसको हाथ नहीं लगाएगा। यह है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कि उसे जो एक एक्सपीरियंस मिला है और इस एक्सपीरियंस का यूज जो है आगे भी करता है। द वर्ड ट्रांसफ़र इज़ यूज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पास्ट लर्निंग। जो ट्रांसफ़र है यह हमारी पास्ट लर्निंग को दिखा रहा है। जो ट्रांसफ़र है वो क्या होता है? जो हमारे पहला सीखा हुआ ज्ञान है वही जो है ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज सिंपल वे कैरी ओवर ऑफ नॉलेज स्किल। जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है ये एक हमारी जो नॉलेज है, स्किल हो, उसको कैरी ओवर करता है, उसी ही को जो है आगे लेके चलता है। चाहे हैबिट हो, हमारी कोई स्किल हो, एटीट्यूड हो, फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। जैसे अगर हमने आज कुछ सीखा है और हमारी कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि हम उसका यूज जो है उस सिचुएशन में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारी गाड़ी ख़राब होगी और हमने कभी गाड़ी को रिपेयर करते हुए कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट जो है सीख लिए यूज करने, जब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और एकदम हमें इसका यूज है तो हमारे पास जब कोई भी हेल्प नहीं है तो हम उस नॉलेज का यूज़ करके अपनी गाड़ी को कुछ हद तक रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि जब कहने का अर्थ है कि जब हम अपने पिछले ज्ञान का यूज करके अपने आगे आने वाली जो हमारी करंट प्रॉब्लम है उसमें उस ज्ञान का यूज़ करते हैं, वह हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। When learning of one set of material influence the learning of the another set of material, जब एक सेट हमारा लर्निंग का दूसरे सेट को आने वाले समय में प्रभावित करता है, वह हमारा होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल, ए पर्सन हु नो टू ड्राइव साइकिल, जो एक आदमी जो साइकिल चलाना सीखता है, जब वह साइकिल चलाना सीखता है, वह हैंडल पकड़ना सीखता है, वह मोटर लगाना सीखता है, ब्रेक मारना सीखता है, तो उसमें काफ़ी सारे जो है उसके अंदर एक्टिविटी आ जाती है कि एक्सपीरियंस आता है। वो उसी एक्सपीरियंस का यूज जो है वो स्कूटर चलाने में भी करता है। यह एक इसका बेस्ट जो है एग्जाम्पल है कि जो साइकिल से स्कूटर तक चलाने का जो सिलसिला है वह हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। कि चाहे कुछ ही हो, चाहे स्कूटर और जो हैंडल स्कूटर का हैंडल पकड़ना और साइकिल का हैंडल पकड़ना सेम ही है, चाहे उसमें पैडल मारने पड़े, चाहे उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है, पर जो पिछला जो ज्ञान है बहुत ज़्यादा मदद करता है हमें अगले ज्ञान में, वही होता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जो टाइप हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के वो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और जीरो। पॉजिटिव होता है जब पिछला ज्ञान हमें अगले ज्ञान में मदद करे, अगले किसी चीज़ को सीखने में मदद करता है, वह होता है हमारा पॉजिटिव। और नेगेटिव, जब पिछला ज्ञान जो हमने पिछला कुछ सीखा है, लर्न किया है, वह हमें आगे कुछ सीखने में बैरियर क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगले सीखने में, वह हमारा है नेगेटिव। और जीरो, जो हमने पिछले कुछ सीखा है और आगे का हम कुछ अब सीख रहे हैं तो उसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हमारे लर्निंग पे, वो होता है हमारा जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। टाइप ऑफ ट्रांसफ़र लर्निंग, हम इसे डीपली पढ़ेंगे कि क्या टाइप है लर्निंग के। पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफ़र, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफ़र होता है व्हेन लर्निंग इज़ वन सिचुएशन फैसिलिटेट लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। जब एक लर्निंग हमने जो पहले लर्निंग ली है वही हमें फैसिलिटेट कर रही है, हमें सुविधा दे रही है दूसरी सिचुएशन में सीखने में, वह होता है हमारा पॉजिटिव। जब एक पीछा सीखा हुआ ज्ञान हमें आगे कुछ करने में मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, वह होता है हमारा पॉजिटिव। एग्जाम्पल, स्कूटी ड्राइविंग हेल्प इन द कार ड्राइविंग। जैसे स्कूटी ड्राइविंग करते हैं कुछ तो हमें 1-2% जो हेल्प मिलती है कार ड्राइविंग करने में, क्योंकि उसमें भी हमें वही जो है एक कार का हैंडल पकड़ना है, वही जो स्कूटी का पकड़ना है। कुछ जो हम ब्रेक लगाते हैं जब स्कूटी चलाते हैं वही जो ब्रेक
हम कुछ हद तक वह सेम ही होती हैं कार की। तो जो एक ये पॉजिटिव जो है ट्रांसफ़र होता है लर्निंग का। कहने का अर्थ है कि जो हमें पिछला सीखा हुआ ज्ञान है, जैसे एग्जांपल हमने जो है मैथ की नॉलेज ली और वो मैथ की नॉलेज जो है हमारी हेल्प कर रही है आगे फिजिक्स के क्वेश्चन में, कॉमर्स के क्वेश्चन में, वही मैथ की नॉलेज जो हमें आगे आगे जो हमारी मदद कर रही है वही हमारी होती है पॉजिटिव लर्निंग। और नेगेटिव लर्निंग वो होती है जब पीछे सीखा हुआ ज्ञान हम आगे सीखने में बैरियर क्रिएट कर रहा है, हमें कुछ रुकावट डाल रहा है हमारे सीखने में। नेगेटिव लर्निंग होती है व्हेन लर्निंग इज़ वन सिचुएशन क्रिएट बैरियर प्रॉब्लम, इन अनदर सिचुएशन इट कॉल्ड नेगेटिव लर्निंग। जब पीछे सीखी हुई कुछ लर्निंग और जो हमारी सिचुएशन है उसको हम आगे सीखने में जो है हमारे क्रिएट कर रही है, बैरियर क्रिएट कर रही है, वह होती है हमारी नेगेटिव लर्निंग। जैसे हम पहले एक नॉन इंग्लिश हैं और हमें कभी ऐसा कल्चर मिले कि हमें जो इंग्लिश वाले लोगों के साथ कल्चर में काम करना पड़े, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़े, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि जो हमारा ज्ञान है वो हमें हिंदी का है और एकदम हमें इंग्लिश में काम करना पड़ रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा जो बैरियर क्रिएट हो रही है हमारे काम करने में, हमें नया कुछ सीखने में, लर्निंग में, वह होता है हमारा नेगेटिव लर्निंग। एग्जाम्पल, जैसे नॉन इंग्लिश पर्सन नॉट एबल टू चैट इन इंग्लिश। जैसे एक नॉन लर्निंग इंग्लिश पर्सन है जिसे इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, अगर वो इंग्लिश में चैट करता है तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। यही होता है हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव लर्निंग वो होता है जो पिछला ज्ञान सीखा हुआ हमारा आगे ज्ञान में मदद करता है, सहायता करता है। और नेगेटिव होता है जब पीछे सीखा हुआ ज्ञान हमारे आगे सीखने में जो है बैरियर क्रिएट करता है, रुकावट डालता है। यह होता है हमारा नेगेटिव। जीरो और न्यूट्रल ट्रांसफर लर्निंग होता है कि शून्य और तटस्थ रहना, यानी कि इसका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा कि लर्निंग पे, कि वो लर्निंग के ऊपर किसी प्रकार कोई भी प्रभाव नहीं डालता। वह लर्निंग ऑफ वन एक्टिविटी नाइदर फैसिलिटेट और नॉर हिंडर, ना तो वो किसी प्रकार की फैसिलिटी, ना तो किसी प्रकार की सुविधा दे रहा है, ना सहायता कर रहा है, और ना ही किसी प्रकार की हिंडर कर रहा है, ना ही किसी प्रकार की जो है रुकावट डाल रहा है आगे लर्निंग में। ऑफ अनदर टास्क इट इज़ केस ऑफ न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफ़र। यह न्यूट्रल और जीरो ट्रांसफ़र होता है जब पीछे सीखा हुआ कोई भी लर्निंग की एक्टिविटी आगे जो है हमारे किसी प्रकार की बैरियर नहीं क्रिएट करती और ना ही किसी प्रकार की सुविधा क्रिएट करती, ना तो हमारे लिए नुकसानदायक है ना ही लाभदायक है हमारे लर्निंग में, वह होता हमारा न्यूट्रल। एक बार दोबारा सुनिएगा कि जब पीछे सीखी हुई लर्निंग हमारे आगे सीखने की लर्निंग में किसी भी प्रकार के लिए ना तो सहायक है ना ही रुकावट है, वह होती हमारी न्यूट्रल ट्रांसफ़र लर्निंग। एग्जाम्पल, जैसे हमने जो है 10वीं क्लास तक एसएस पढ़ी है, अगर हम आगे कॉमर्स की पढ़ाई करें तो क्या वो एसएस के जो हमारा ज्ञान है वो बैरियर क्रिएट करेगा हमें कॉमर्स की पढ़ाई करने में? नहीं करेगा। जो हमने एसएस पढ़ी है क्या वो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करने में बैरियर क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। ना तो वो सहायक है और ना ही वो किसी प्रकार की जो है बैरियर क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल, नॉलेज ऑफ इंग्लिश नो वे अफेक्ट लर्निंग ऑफ ड्राइविंग लेसन कार। जैसे इंग्लिश की नॉलेज का कोई फ़र्क नहीं है कि इंग्लिश आए या ना आए, सिर्फ कार चलाने से मतलब है। कार तो कोई भी लैंग्वेज वाला जिसे किसी भी प्रकार की लैंग्वेज आती है वो भी जो है कार जो है चला सकता है, यानी कि लैंग्वेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कार चलाने पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम में और अक्सर इससे क्वेश्चन आता है कि वर्टिकल लर्निंग क्या है। वर्टिकल होता है कि जब हम बच्चे को प्लस सिखाते हैं, प्लस सीखता है बच्चा और यही प्लस उसकी मदद करती है इसको मल्टीप्लाई करने में, और यही इसको जो हेल्प करती है डिवाइड करने में, और यही इसकी जो है आगे जो है हेल्प करती है फ्रैक्शन में। जब एक ही चीज़ एक चेन में चलती है तो वो होती है हमारी वर्टिकल लर्निंग। दोबारा सुनिएगा आप कि जब एक लर्निंग हमारी एक चेन में चलती है, एक सिस्टमेटिकल वे से सीधी चलती है, जैसे प्लस से क्या सीखा, प्लस किस में से आए, कोई हमारी मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई हमारी डिवाइड में, डिवाइड किस में, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से आगे समूह में, यानी कि एक चेन चलती है वो होती है हमारी वर्टिकल लर्निंग। यह हमेशा जो पॉजिटिव ही होती है। और हॉरिजॉन्टल लर्निंग होती है जब जो है आपका अब का सीखा हुआ ज्ञान आगे भी जो है कुछ जो है मदद कर रहा है। जैसे आपने आज मैथ की नॉलेज ली है, वही मैथ की नॉलेज आपकी फिजिक्स में भी काम कर रही है, वही मैथ की नॉलेज आपकी स्टैट में भी काम कर रही है। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है आपकी अकाउंट में मदद कर रही है, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपकी वहाँ पर भी जो है मदद कर रही है, यानी कि वो जो है एक पार्ट के रूप में मदद करती है, वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लर्निंग। और जब एक चेन के रूप में चलती है वो होती है हमारी वर्टिकल लर्निंग।
वर्टिकल लर्निंग और हॉरिजॉन्टल लर्निंग, इन दोनों में से क्वेश्चन अक्सर हमारे टैट एग्जाम में आता है। आप इसे अच्छे से जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू गाइस।